हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माई एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और इन ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज सेशन 5 में हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेटर से। तीन टाइप के ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और दूसरा नॉट ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं हम एंड ऑपरेटर से। एंड ऑपरेटर इट इज यूज्ड इन वेयर क्लॉज। ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड इन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज सेलेक्ट के साथ यूज होता है, अपडेट के साथ यूज होता है, डिलीट के साथ यूज होता है। कंडीशन को फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर इज यूज्ड इन वेयर क्लॉज ऑफ सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट टू फॉर्म अ कंडीशन। ये रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए भी यूज किया जाता है बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। एंड ऑपरेटर इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। अब चूंकि ये वेयर क्लॉज के साथ यूज किया जाता है और वेयर क्लॉज रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एंड ऑपरेटर इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन वन कंडीशन। अगर हमें एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है तो उस केस में हम वेयर क्लॉज के साथ एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ये हो गया इसका सिंटेक्स, कैसे हमें इसको यूज करना है। सेलेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, सेलेक्ट की जगह अगर आप अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा यहाँ पे। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, जो भी आपको सेलेक्ट करने हैं फील्ड्स वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है फील्ड्स की वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कॉलम 1, कॉलम 2 दिया हुआ है समझने के लिए। फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, फिर यहाँ पे आ जाएगा वेयर कंडीशन, क्योंकि एंड ऑपरेटर को हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं, वेयर। उसके बाद यहाँ पे जिस भी कंडीशन के बेसिस पे आपको फिल्टर करना है रिकॉर्ड वो कंडीशन आएगा। कंडीशन 1, फिर एंड कंडीशन 2, फिर एंड कंडीशन 3 एंड सो ऑन। अगर आगे और भी कंडीशन है तो आप एंड के साथ उसको राइट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं हमारे माई एसक्यूएल वर्कबेंच में, और यहाँ पे मेरे पास एक है एग्जाम्पल, इसको मैं यहां से कर रही हूँ कॉपी। ये जो एग्जाम्पल है ये और का एग्जाम्पल है, मैं एंड का एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज करके एक नया एडिटर ओपन कर देती हूँ, या फिर इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट क्लॉज है। सेलेक्ट कस्टमर नेम, कंट्री एंड स्टेट फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। कस्टमर टेबल से हमें ये तीन कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कस्टमर नेम, कंट्री एंड स्टेट, वेयर कंट्री इक्वल्स यूएसए। अब यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज यूज किया है रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए, और ये हो गया हमारा कंडीशन कि जहां पे कंट्री की वैल्यू यूएसए है, और अब यहाँ पे एंड लिखा है, यहाँ पे और नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एंड लिखा है। जहां पे कंट्री की वैल्यू यूएसए है एंड स्टेट की वैल्यू सीए है। यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है, कंट्री इक्वल्स यूएसए एंड स्टेट इक्वल सीए, ये दोनों ट्रू होना चाहिए। जब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो यहाँ पे जो दो कंडीशन है हमारा, ये पहला कंडीशन कंट्री इक्वल्स यूएसए और ये दूसरा कंडीशन स्टेट इक्वल्स सीए। तो जिन भी रिकॉर्ड्स में ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, मतलब ये दोनों कंडीशन मिलेंगे, वही रिकॉर्ड फिल्टर होके यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको जितने भी रिकॉर्ड फिल्टर होके मिले हैं ना, इन सब में आपको कंट्री की जो वैल्यू है वो आपको यूएसए मिलेगी और स्टेट की वैल्यू सीए मिलेगी, क्योंकि जब ये दोनों मिलेगा तभी यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर होगा। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एंड दिया है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, हमें कंट्री की वैल्यू यूएसए भी चाहिए और स्टेट की वैल्यू हमें सीए भी चाहिए। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए वेयर क्लॉज के साथ। किसी पर्टिकुलर कंडीशन के फुलफिल होने पे अगर हमें रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। और एंड ऑपरेटर में जो दो कंडीशंस को हमने एंड किया है वो दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए।
अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड में आपको कंट्री यूएसए मिलेगा और स्टेट सीए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में यूएसए है और किसी में सीए है, दोनों में आपको दोनों मिलेगा। सॉरी, दोनों में आपको हर रिकॉर्ड में कंट्री की वैल्यू यूएसए मिलेगी और स्टेट की वैल्यू आपको सीए मिलेगी। ठीक है। अब इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है, वो होता है और ऑपरेटर। वो होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे एंड की जगह, अगर हम और यूज करें, सेम एग्जांपल में बता रही हूँ, अगर हम एंड की जगह और यूज करेंगे तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर हमें मिल जाएगी ना, तो वो फिल्टर होके मिल जाएगा, हमें वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एंड की जगह अगर हम यहाँ पे और करें तो क्या होगा, देखिए। और का मतलब है या तो ये या तो ये, या कंट्री इक्वल्स यूएसए हो या स्टेट इक्वल्स सीए हो, तो हमें रिकॉर्ड फिल्टर करना है। ठीक है, और का ये मतलब होता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, तो जहां भी कंट्री इक्वल्स यूएसए है, स्टेट में एनवी है, तब भी चल, वो रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा, या तो कंट्री में यूएसए मिल जाए या फिर स्टेट में सीए मिल जाए, तो रिकॉर्ड फिल्टर होकर हमें मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों में यूएसए या दोनों में सीए हो, तो ये डिफरेंस होता है एंड और में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो ये वाला रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड, उसमें कंट्री तो यूएसए है लेकिन स्टेट में एनवी है, लेकिन ये भी फिल्टर होके मिला है क्योंकि हमारा जो ये वाला कंडीशन है ये ट्रू हो गया। बेशक ये फॉल्स है, स्टेट सीए नहीं है लेकिन कंट्री यूएसए है, इसीलिए यहाँ पे ये फिल्टर हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक मैच हो जाएगा कंडीशन, तो रिकॉर्ड फिल्टर हो जाएगा। लेकिन एंड के केस में क्या होगा, जब दोनों मैच होंगे कंडीशन, ये कंडीशन भी मैच होगा और ये भी कंडीशन मैच होगा, तभी रिकॉर्ड फिल्टर होगा। ये देखिए, हर रिकॉर्ड में कंट्री की वैल्यू यूएसए है और स्टेट की वैल्यू सीए है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एंड और को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा सेलेक्ट क्वेरी। अब इसमें सेलेक्ट कस्टमर नेम, कंट्री एंड क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स, ये तीन कॉलम हमने चूज किया है, कस्टमर नेम, कंट्री नेम एंड क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर टेबल, वेयर कंट्री इक्वल्स यूएसए और कंट्री इक्वल्स फ्रांस। या तो कंट्री की वैल्यू यूएसए हो या फिर कंट्री की वैल्यू फ्रांस हो, लेकिन क्रेडिट लिमिट जो है वो 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने और एंड को हमने कंबाइन किया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे इन दो कंडीशन के साथ तो और है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये एंड है। कंट्री की वैल्यू यूएसए हो या फ्रांस हो वो चलेगा, लेकिन क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड फिल्टर होंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है इस स्टेटमेंट का, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड किया है ना, तो ये एंड मतलब ये कंडीशन ट्रू होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे ना, इन सब में कंट्री की जो वैल्यू है वो फ्रांस या यूएसए होगी, लेकिन जो क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख से ज्यादा ही मिलेगी, 1 लाख से ज्यादा ही मिलेगी आपको क्रेडिट लिमिट, क्योंकि क्रेडिट लिमिट के लिए हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है, और एंड ऑपरेटर जो होता है वो कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए, तभी रिकॉर्ड फिल्टर होगा। ठीक है, और operator displays a record if any of the conditions are true, but and operator displays record if all the conditions are true. ठीक है, कंडीशन जब ट्रू होगा तभी एंड ऑपरेटर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। अब इसके बाद है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑपरेटर्स टू गिव द अपोजिट रिजल्ट, जैसे नॉट लाइक, नॉट बिटवीन, नॉट इन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, इनके साथ यूज किया जाता है अपोजिट रिजल्ट के लिए। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। नॉट ऑपरेटर इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑपरेटर, जैसे लाइक, बिटवीन, इनके साथ यूज करते हैं इसको
टू गिव द अपोजिट रिजल्ट। अभी इन बिटवीन ये सारा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, ग्रेटर देन लेस देन या तो सारा आपको पता है। अब इन्हीं ऑपरेटर के साथ हम यूज कर सकते हैं नॉट ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं नॉट लाइक से, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब इस कस्टमर टेबल में ही देखो आप, ये कस्टमर टेबल है ना, एक बार इस पे हम सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, जिसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे हमें इस कस्टमर टेबल में हमें सिर्फ उन कस्टमर नेम वाले रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कस्टमर टेबल में हमें सिर्फ उन कस्टमर नेम्स वाले रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना हो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे हमें पैटर्न मैच करना है। यहाँ पे हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे और यहाँ पे हम पैटर्न मैच करेंगे। तो पैटर्न मैच करने के लिए यहाँ पे हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। पैटर्न मैच करने के लिए यहाँ पे हम लाइक यूज करेंगे, लाइक कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, आई थिंक सेशन 3 में हमने डिस्कस किया था वेयर क्लॉज के साथ ये लाइक ऑपरेटर, लाइक, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम, सॉरी, कस्टमर नेम लाइक और यहां पे परसेंटेज। पहले तो ए हमें फिक्स कर दिया, ए से स्टार्ट होना चाहिए और ए के आगे कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे परसेंटेज। यही है ना हमारी रिक्वायरमेंट कि कस्टमर टेबल से हमें उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, कस्टमर टेबल से हमें उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है जहां पे कस्टमर नेम ए से स्टार्ट होता हो। तो हमने ए को फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग में ए होना चाहिए और ए के बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे परसेंटेज यूज किया, कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेरी। अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखिए रिजल्ट में आपको यहाँ पे क्या मिला, जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हैं सब में आपको कस्टमर नेम जो है वो आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है ना, सब में कस्टमर नेम ए से स्टार्ट। ठीक है, अब इसी को हमें अगर निगेट करना हो, उल्टा करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉट यूज कर लेंगे। नॉट मतलब कि हमें यहाँ पे उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, कस्टमर टेबल से हमें उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है जहां पे कस्टमर का नाम ए से स्टार्ट नहीं होता हो, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया ना, तो अब उल्टा होगा। तो अब इसका रिजल्ट देखिए, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जितने भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स मिलेंगे उनमें से किसी भी रिकॉर्ड में आपको कस्टमर का नाम आपको ए से स्टार्ट होता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, अब उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया नॉट लाइक। नॉट लाइक के बाद क्या है, नॉट बिटवीन। जैसे बिटवीन है उसका उल्टा यहाँ पे नॉट बिटवीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉट बिटवीन के लिए कोई हम, आई थिंक हमें दूसरा टेबल लेना पड़ेगा नॉट बिटवीन के लिए, क्या क्रेडिट लिमिट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट बिटवीन के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम क्रेडिट लिमिट यूज कर सकते हैं। तो एक बार कस्टमर टेबल को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्रेडिट लिमिट में क्या क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट है ना, तो पहले हम बिटवीन यूज करेंगे, फिर उसमें हम नॉट बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, कस्टमर टेबल से हमें उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है जिनका क्रेडिट लिमिट इज बिटवीन कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू, इज बिटवीन 70,000 से लेकर 82,000। ठीक है, या 85,000। वो सारे कस्टमर्स को हमें यहाँ पे फिल्टर करना है जिनका क्रेडिट लिमिट 70,000 से 85,000 के बीच में है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट,
इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसी में चेंजेस कर देंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर क्रेडिट लिमिट बिटवीन 70,000 एंड 85,000। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे जितने भी आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे ना, सब में आपको जो क्रेडिट लिमिट है ना, वो 70,000 और 85,000 से बीच का ही मिलेगा। सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनका क्रेडिट लिमिट 70,000 और 85,000 के बीच में है। ठीक है, अब हमें अगर इसका उल्टा करना हो तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट बिटवीन कर देंगे। नॉट बिटवीन, अब क्या होगा, 70,000 85,000 वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं होंगे। जिन भी कस्टमर का क्रेडिट लिमिट 75,000 से 85,000 के बीच में है, वो रिकॉर्ड्स यहाँ से डिस्प्ले नहीं होंगे, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे, वो फिल्टर होके नहीं मिलेंगे, उसके अलावा सब मिलेंगे। ठीक है, तो निगेट कर दिया हमने यहाँ पे उल्टा करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है नॉट इन। अब नॉट इन समझते हैं। तो नॉट इन को समझने से पहले तो हमें इन को समझना होगा। आई थिंक हमने इन ऑपरेटर अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो इन ऑपरेटर क्या करता है, इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लॉज। ठीक है, इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में हमें अगर मल्टीपल वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है तो वो हम इन ऑपरेटर यूज करके कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इन ऑपरेटर है वो एक शॉर्टकट तरीका है और ऑपरेटर का। जो काम और ऑपरेटर करता है वही काम इन ऑपरेटर भी एक तरीके से करता है। अब कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम और ऑपरेटर का एग्जांपल ले लेते हैं, और ऑपरेटर का एग्जांपल जो हमने लिया था ना, उसी को हम इन ऑपरेटर के थ्रू हम यूज करेंगे। तो ये था हमारा और ऑपरेटर का एग्जांपल, इसको मैं यहां से कर लेती हूँ कॉपी। अब इसी एग्जांपल को हम कन्वर्ट कर देंगे इन ऑपरेटर यूज करके। काम सेम ही करेगा, जो और ऑपरेटर यहाँ पे कर रहा है ना, वही इन ऑपरेटर भी करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि जो इन ऑपरेटर है वो शॉर्ट हैंड है और ऑपरेटर का। अब कैसे करेगा वो देखिए। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी है, सेलेक्ट कस्टमर नेम कंट्री फ्रॉम कस्टमर टेबल। टेबल का नाम हो गया कस्टमर्स, वेयर कंट्री इक्वल्स यूएसए और कंट्री इक्वल्स फ्रांस। कस्टमर टेबल में जहां कहीं भी कंट्री की वैल्यू यूएसए है या फिर कंट्री की वैल्यू फ्रांस है, तो हमें कस्टमर नेम और कंट्री नेम को फिल्टर करना है। ठीक है, ये हो गया इसका कंडीशन। ये हो गया टेबल का नाम कि हमें कहां से टेबल फिल्टर करना है और हमें क्या क्या रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट करना है, क्या क्या कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, सॉरी क्या क्या कॉलम हमें सेलेक्ट करना है। अब इसको पहले तो करके देखते हैं इसका रिजल्ट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें मिल गया कस्टमर नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा था, हमें कस्टमर नेम चाहिए था ना। कस्टमर नेम आ गया, कंट्री नेम, कंट्री भी आ गया। फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इक्वल्स यूएसए या फिर कंट्री इक्वल्स फ्रांस। तो इसमें जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके हमें यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, 25 रिकॉर्ड्स फिल्टर हुए हैं। हर रिकॉर्ड में आप देख सकते हो या तो फिर कंट्री की वैल्यू फ्रांस है या फिर कंट्री की वैल्यू यूएसए है, क्योंकि यही हमारी कंडीशन थी। ठीक है, अब इसको हम इन के साथ कैसे करेंगे, इन के साथ कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे करती हूँ मैं पेस्ट। और इन के लिए हमें क्या करना है, वेयर कंट्री इन, और यहाँ पे जो भी आपकी लिस्ट है ना वो आपको देना है। तो हमारी लिस्ट है यूएसए और दूसरी है फ्रांस। ठीक है, वहां पे क्लोज मिस हो गए हैं। ठीक है, सेलेक्ट कस्टमर नेम कंट्री फ्रॉम कस्टमर टेयर वेयर कंट्री इन, और यहाँ पे इनमें ना यहाँ पे हमने लिस्ट दी है, इनके साथ हम लिस्ट देते हैं।
तो इस लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं, यूएसए और फ्रांस हमने यहाँ पे दिया है, अगर कंट्री में इनमें से कोई भी एक वैल्यू मैच कर जाएगी, कंट्री फील्ड में इस लिस्ट में से कोई भी एक वैल्यू मैच कर जाएगी, तो वो रिकॉर्ड फिल्टर होके हमें मिलेगा। ठीक है, तो और जैसा ही काम कर रहा है ना ये, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, तो जो रिजल्ट, जो काम और ऑपरेटर कर रहा था वही काम हमने यहाँ पे इन ऑपरेटर को यूज करके किया है ना। अगर आपको यहाँ पे लिस्ट और लंबी करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर और भी किसी कंट्री को आपको इंक्लूड करना है आपके रिजल्ट में, फिल्टर करना है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के उस कंट्री को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे और कौन सी कंट्री एक बार देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। फ्रांस, यूएस तो हमने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, या फिर अगर और भी कंट्री आपको इंक्लूड करना है, नॉर्वे कर सकते हैं, पोलैंड कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, किसी एक कंट्री को और ऐड कर लेते हैं इसमें। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम पोलैंड को कर लेते हैं, पोलैंड। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट आएगा ना हमारे पास, पोलैंड, POLAND, पोलैंड। तो अब जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, उसमें पोलैंड वाली कंट्रीज भी आएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पोलैंड भी ऐड कर दिया है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं, तो जिस भी लिस्ट को आपको मैच करना है ना, वो लिस्ट आपको यहाँ पे देनी होती है। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे पोलैंड भी इंक्लूड हो गया, पोलैंड वाले रिजल्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया इन ऑपरेटर। अब आपको अगर इस अब आपको अगर आपकी क्वेरी रिजल्ट में आपको ये कंट्रीज नहीं चाहिए, इनके अलावा और जो भी कंट्रीज है वो सब चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा करने के लिए, निगेट करने के लिए यहाँ पे आप नॉट यूज कर लो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो ये वाले रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। वो सारे रिकॉर्ड्स जिसमें आपको कंट्री नेम में यूएसए मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, पोलैंड होगा, वो रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, उसके अलावा सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इन ऑपरेटर के साथ भी हम यहाँ पे नॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो हमने इन ऑपरेटर भी समझ लिया। अब इसके बाद है नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट लेस देन। ये भी सिंपल है, ग्रेटर देन क्या होता है आपको पता है, लेस देन क्या होता है आपको पता है। इसको निगेट करना है, तो आप बस यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एसक्यूएल में सारी आपके ये कमांड्स ही हैं, अगर आपको कमांड्स आ गए तो फिर आपको एसक्यूएल आ गया। कमांड्स का क्या यूज है, कैसे हमें इसको यूज करना है, एसक्यूएल में बस यही समझना होता है। ग्रेटर देन ऑपरेटर को समझने के लिए एक बारी हम कस्टमर टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को फिर से डिस्प्ले करते हैं, और इसमें ये है क्रेडिट लिमिट। अब यहाँ पे हमें कस्टमर टेबल से उन सारे रिकॉर्ड्स को हमें डिस्प्ले करना है या फिल्टर करना है जिनका क्रेडिट लिमिट 70,000 से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 70,000। ठीक है, पहले ग्रेटर देन करेंगे, फिर नॉट ग्रेटर देन करेंगे। तो हमारा एसक्यूएल क्वेरी क्या हो जाएगा, क्वेरी करने के लिए यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट राइट करेंगे, सेलेक्ट, जो भी आपको कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं, अगर सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो स्टार, फ्रॉम कस्टमर टेबल का नाम, टेबल का नाम हो गया कस्टमर्स, वेयर, और चूंकि फिल्टर करना है कंडीशन के बेसिस पे तो यहाँ पे वेयर क्लॉज आएगा, वेयर क्रेडिट, कंडीशन क्या है, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट ग्रेटर देन 70,000। यही है ना हमारी क्वेरी। वो सारे कस्टमर्स जिनका क्रेडिट लिमिट 70,000 से ज्यादा है, हमें उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। और क्या क्या कॉलम डिस्प्ले करना है, हमने यहाँ पे स्टार लिखा है, हमें सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखिए, वो सारे कस्टमर्स जिनका क्रेडिट लिमिट 70,000 से ज्यादा है ना, वो सारे रिकॉर्ड फिल्टर होके आपको यहाँ पे मिल गए।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नॉट लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप नॉट लगा दोगे तो क्या होगा, कैसे करोगे आप नॉट यहाँ पे? तो यहाँ नॉट करने के लिए आपको यहाँ पे वेयर के बाद नॉट लिखना है, वेयर नॉट क्रेडिट लिमिट ग्रेटर देन 70,000। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। नीचे ये आउटपुट कर देते हैं क्लियर, और ये देखिए ये रहा हमारा रिकॉर्ड फिल्टर होके जो हमें मिला है। अब यहाँ पे क्रेडिट लिमिट 70,000 से ऊपर वाले जितने थे वो सारे यहाँ से निकल गए, वो नहीं मिलेंगे हमें रिजल्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे 70,000 से कम वाले आपको यहाँ पे मिलेंगे। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जिनका क्रेडिट लिमिट 70,000 से कम है वो सारे आपको यहाँ पे फिल्टर होके मिलेंगे। ठीक है ना। अब ठीक है, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन किया ऐसे ही आप लेस देन भी कर सकते हो। और यहाँ पे वेयर नॉट क्रेडिट लिमिट लेस देन 70,000। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ पे विदाउट नॉट करते हैं। तो अभी क्या हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर क्रेडिट लिमिट लेस देन 70,000। तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स जिनका क्रेडिट लिमिट 70,000 से कम है वो फिल्टर होके आपको मिलेंगे। ठीक है ना, यही है ना हमारी क्वेरी। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो 70,000 से कम है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हुए। अब आपको इसी को अगर निगेट करना है तो यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए। अब 70,000 से ज्यादा वाले मिलेंगे, क्योंकि हमें 70,000 से कम वाले नहीं चाहिए ना, हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स, सारे कस्टमर जिनका क्रेडिट लिमिट 70,000 से ज्यादा है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया ना, तो उसका उल्टा होगा। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने जो डेटाबेस यूज किया है, क्लासिक मॉडल्स डेटाबेस, इसकी एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल मैंने आप लोगों से गिटहब पे शेयर की है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जब आप वीडियो ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक गिटहब लिंक फॉर नोट्स मिलेगा, आपको इस लिंक को ओपन करना है और यहाँ पे आपको डेटाबेस के लिए, क्लासिक मॉडल डेटाबेस के लिए आपको ये माई एसक्यूएल सैम्पल डेटाबेस डॉट एसक्यूएल इस फाइल को डाउनलोड करना है। अगर आपको डेटाबेस चाहिए तो आपको ये एसक्यूएल फाइल डाउनलोड करना है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको हर सेशन का नोट आपको इस फाइल में मिल जाएगा, माई एसक्यूएल सेशन नोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल। ठीक है, डेटाबेस के लिए आपको इसको डाउनलोड करना है और इसको आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करना है, कमांड लाइन टूल यूज करके मैंने आप लोगों को पहले सेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये है डेटाबेस की स्क्रिप्ट फाइल डॉट एसक्यूएल फाइल, आपको ये फाइल को डाउनलोड करना है। और नोट्स के लिए आपको माई एसक्यूएल सेशन नोट्स डाउनलोड करना है, इस फाइल को ओपन करना है, इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और डेटाबेस के लिए माई डेटाबेस डॉट एसक्यूएल, आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना भी सिंपल है, बस आपको यहाँ पे कोड पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड जिप फाइल, जब आप ये जिप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारा का सारा ही मिल जाएगा, नोट से मिल जाएंगे और आपको ये एसक्यूएल फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट फाइल पे डाउनलोड कर सकते हो और नोट्स पे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज के सेशन में हम लोगों ने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर डिस्कस किया, इन सबको हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, प्रैक्टिकल करके देखा, और हमने नॉट ऑपरेटर भी डिस्कस किया और हमने इन ऑपरेटर भी डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नॉट ऑपरेटर के हम लोगों ने सारे एग्जांपल्स भी देखे, नॉट लाइक, नॉट बिटवीन, नॉट इन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।